आरईसी ने जो है चौथे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। उसी पर जो है खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएमडी मिस्टर देवांगन सर। जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामना हाईएस्ट एफर प्रॉफिट के लिए। क्या हाइलाइट्स रही हैं सर पूरे रिजल्ट्स के? रिजल्ट के हाईलाइट है सबसे पहले कि हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव किया है। लगभग 14,019 करोड़ का प्रॉफिट हमें पिछले वर्ष मिला है। हमारा सैंक्शन सबसे ज़्यादा 3,68,000 करोड़ हुआ और डिसबर्समेंट 1,61,000 करोड़, जिसमें लगभग 67% बढ़ोतरी हुई है। सबसे उल्लेखनीय बात है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में 533% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में लगभग 1,36,000 करोड़ का हमने सैंक्शन किया था। हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ के 3.58% हो गया है। हम लोग स्प्रेड है जो 2.86% रख रहे हैं। तो और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हम ने कम करने में काफ़ी सफलता अर्जित की है। जी सर, अगर बात की जाए एनएनपीए में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी वो देखने को मिली है। क्या जो है सर इसके पीछे वजह रही हैं और एसेट क्वालिटी किस तरह से है अभी मौजूदा स्थिति में? हमारा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों कम होते आ गए हैं। ग्रॉस एनपीए हमारा लगभग 13,800 करोड़ है और नेट एनपीए केवल 0.86% है हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग लोन का। और पिछले वर्ष डांस एनर्जी, लैंको अमरकंटक, भद्रेश्वर नगाई प्रोजेक्ट ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं। लगभग 7 प्रोजेक्ट लिक्विडेशन की ओर जा रहे हैं, वो भी उसका हमने 100% प्रोविजन कर दिया है। रिमेनिंग जो ऑपरेटिंग एसेट हैं जैसे केएसके महानदी हुआ, सिन्नर का नासिक प्लांट हुआ, हिरनमई प्रोजेक्ट हुए, वो सब भी बिडिंग प्रोसेस में है। तो हम पूरा मानना है कि इस वर्ष हम लोग सारे ऑपरेटिंग एसेट्स का रिजॉल्व कर लेंगे और हम लोग नेट जीरो एनपीए कंपनी इस वर्ष के अंत तक बन जाएंगे। जी सर, अगर बात की जाए रिजल्ट्स की तो रिजल्ट्स में इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो बताया गया है करीब 712 करोड़ का। क्या है सर वो पूरा लॉस और कहाँ से जो है ये लॉस निकल कर आए? ये हमारा राइट बैक हुआ है। जैसे लैंको अमरकंटक में हमने लगभग 265 करोड़ का राइट बैक हुआ। उसी तरह डांस एनर्जी में हमारा 100% रिकवरी हुआ है। भद्रेश्वर नगाई में जो प्रोजेक्ट रिजॉल्व है उसमें भी हमारा रिकवरी हुई है। प्लस कुछ यूटिलिटीज़ के ग्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आया है तो उसमें प्रोविजनिंग कम हुई है। जी सर, सबसे ज़्यादा इस बार जो हम देख पा रहे हैं, जैसा आपने अपने स्पीच के दौरान बताया था कि इस बार 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस की फ़ाइनेंसिंग की है और जो आगे बढ़ते हुए आपका लक्ष्य जो है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस का है। तो सर उस चीज़ के लिए किस तरह से तैयारी की गई है? कौन से जो शहर हैं उनको चिन्हित किया गया है और क्या जो ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनको देखते हुए आप उसे सैंक्शनिंग करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने चिन्हांकित किए हैं लोग जो शहर जिनमें की जनसंख्या लगभग 40 लाख से ज़्यादा है। 10-11 मेजर शहर को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस की पोटेंशियल अच्छी है। तो अभी हमने इस वर्ष लगभग 10,000 बसों की स्वीकृति, इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी थी। हमारा टारगेट है कि इस वर्ष हम लोग लगभग 50,000 नए इलेक्ट्रिक बसेस की स्वीकृति दे पाएंगे। जी सर, अगर बात की जाए FY25 की तो किस तरह के जो गाइडलाइंस हैं वो हम इस बार देख पा रहे हैं? अगर फंड रेजिंग की बात की जाए और एनपीए की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो अब देख पाएंगे? कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ फंडिंग हम लोग कम से कम करें। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमने इनोवेटिव हेजिंग टेक्निक का उपयोग किया है जिससे हम लोग की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो 6.5% के आसपास हो गई है इंक्लूडिंग हेजिंग कॉस्ट। उसी तरह हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जो अपना रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं रादर देन मार्जिन बढ़ाने के लिए। जी सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, अगर लोन ग्रोथ की बात की जाए तो आने वाले दिनों में किस तरह का लोन ग्रोथ आप देख पा रहे हैं और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बात की जाए तो किस तरह का लक्ष्य जो है अभी आप सेट कर रहे हैं? देखिए हमारा लोन पोर्टफोलियो अभी लगभग 5,09,000 करोड़ है और हम लोग प्रति वर्ष लगभग 15 से 18% की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमारा ग्रोथ 17% हुआ था। तो हम लोग ये ग्रोथ रेट 15 से 18% सस्टेन करने में कामयाब होंगे और हमारा सेट अंडर मैनेजमेंट जो है लगभग 10 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 तक। जी सर, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।